मेरे पास बहुत से ऐसे रोगी आते हैं जो कहते हैं कि बचपन में मास्टरबेशन की गलती करी, इसलिए आज मुझे वीकनेस हो रही है या मेरे में शरीर में शक्ति नजर नहीं आती, ये रोग हो गया, वो रोग हो गया। तथ्य ये है कि मास्टरबेशन एक नॉर्मल और नेचुरल फिनोमेना है, कुदरत की देन है और इसके बहुत फायदे भी हैं। एक फायदा तो ये है, स्पर्म्स का पुराने स्पर्म्स जो डेड स्पर्म्स है मास्टरबेशन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इससे ना तो कोई बीमारी होती है और ना ही कोई कमजोरी होती है। ये नॉर्मल फिनोमेना है, इसको ऐसे ही समझा जाए। दोस्तों, आज का मैक्सिमम यूथ ब्रह्मचर्य को बिल्कुल गलत मानती है, झूठ मानती है। आश्चर्य की बात है कि आज की मेडिकल साइंस भी इस बात को काफी हद तक सपोर्ट करता है। आज के तथाकथित चिकित्सक लोग, डॉक्टर लोग ऐसी बातें करते हैं कि अगर आपने महीना में 1 से 2 बार या 3 बार मास्टरबेट नहीं किया तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, आपकी बॉडी खराब हो सकता है। मेरे भाई, इस तरह के जो डॉक्टर होते हैं ना, यही लोग आज की युवा वर्ग को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जीवन खल्लास करने में लगे हैं, उनके जीवन को निचोड़ने में लगे हैं, उनके जीवन में तनाव भरने में लगे हैं। क्योंकि इन्हीं झोला छाप डॉक्टर की बातों को सुन करके आज के युवा लोग अपने जीवन को गर्त में ढकेलते चले जा रहे हैं और ब्रह्मचर्य को खिलौना समझ रहे हैं। हर दिन मास्टरबेशन कर रहे हैं, हर दिन पॉर्न देखकर सोते हैं और इन युवाओं को इस बात का एहसास तब होता है जब इनका जीवन में अंधकार छा जाता है, जब इन्हें कई तरह की बीमारियां घेर लेती है। तब इनका दिमाग खुलता है कि भाई साहब, यह सारी चीजें बहुत गंदी परिणाम देती है, बहुत ही घटिया चीज है, यह पॉर्न बहुत घटिया है, यह मास्टरबेशन बहुत गंदा है, इसने हमारे शरीर को खोखला कर दिया। ये बातें आप तब करते हो जब आप वो गलती कर देते हो, लेकिन समय रहते इन्हीं सारी बातों को कोई समझ नहीं पाता है। आज मैं आपको 2 महापुरुषों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को फॉलो किया है और उनके जीवन में बदलाव आया है। तो मैं आपको इन दोनों महापुरुषों की जीवन की एक घटना को, उनकी बातों को आपसे शेयर करता हूँ, जिससे आपको यह विश्वास हो जाएगा कि नहीं भाई, ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करोगे तो आपका जीवन भी नहीं चल सकता है, आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए ब्रह्मचर्य को फॉलो करना आप अपने जीवन का एक कंपल्सरी पार्ट समझ लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सभी के प्रिय स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से। बात उन दिनों की है जब विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे और जगह जगह जाकर लोगों को भारतीय अध्यात्म और संस्कृति के बारे में बता रहे थे, जीवन जीने की कला सिखा रहे थे। तभी वे एक दिन पास की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने लगते हैं और हर 1 घंटा में लाइब्रेरियन से जाकर के एक नया बुक ऑर्डर करते हैं। 4-5 बुक तक वह लाइब्रेरियन उनको जो बुक मांगते हैं विवेकानंद जी को वो दे देते हैं, लेकिन जैसे ही 5 बुक के बाद 6ठा बुक मांगने जाते हैं, वैसे ही वह लाइब्रेरियन विवेकानंद जी पर झल्ला जाता है, गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम सिर्फ बुक लेकर जाते हो और देखते ही हो कि उसे पढ़ते भी हो। तुमने पिछले 4-5 घंटे में ही 5 बुक लेने आए हो, इतने मोटे बुक को तुम करते क्या हो? विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि महाशय, मैंने जो भी बुक आपसे लिया है उन सारे बुक्स को मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है और उसका हर पन्ना का एक लाइन मुझे याद है। यह सुनकर वह लाइब्रेरियन को हंसी आ जाती है और वह बोलता है कि क्या मस्त झूठ बोल लेते हो भाई, लगते तो तुम कोई सन्यासी हो लेकिन तुम तो पाखंडी हो। ऐसा सुन करके विवेकानंद जी ने उस लाइब्रेरियन को चैलेंज कर दिया कि जो मैंने अब तक बुक्स ले गया था, आप उस बुक के किसी भी पेज को पलट करके आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं उसे आपको बता दूंगा। और वह लाइब्रेरियन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद वह विवेकानंद जी से रैंडम कहीं से भी किसी भी पेज नंबर से उठा कर क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है और विवेकानंद जी ने उसकी एक क्वेश्चंस का आंसर पेज नंबर के साथ पूरी डिटेल में एग्जैक्ट सेम टू सेम उस लाइब्रेरियन को बता दिए। ऐसा देख करके उस लाइब्रेरियन को भी चक्कर आ जाता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई, ऐसा भी कोई इंसान संसार में है जो सिर्फ आधा घंटा में ही 500 पेज के बुक्स को इतनी अच्छी तरह से याद कर लेता है। उसके बाद वह लाइब्रेरियन स्वामी जी के चरणों में गिर जाता है
और उनकी इस महान सफलता का राज जानना चाहता है। तो विवेकानंद जी ने सिर्फ एक ही वाक्य कहा कि बेटा, अगर तुम ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन पूरे 12 सालों तक करोगे तो तुम्हारी मेधा बुद्धि जागृत हो जाती है। उसके बाद तुम कुछ भी पढ़ोगे तो वह सिर्फ और सिर्फ एक बार में ही तुम्हें याद हो जाएगा और तुम्हारे पढ़ने की स्पीड भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, यह होता है ब्रह्मचर्य की ताकत, जो कि विवेकानंद जी ने अपने अंदर डेवलप किया था और इसे ही आज का युवा पाखंड कहता है, धोखा कहता है। मेरे दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस गलत फैमिली में नहीं फंसना। चलिए, यह तो मैंने आपको अपने भारत देश की स्वामी जी की कथा बताया। अब मैं आपको एक महान विदेशी साइंटिस्ट की कहानी बताता हूँ, जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो किया और अपने जीवन में वह चमत्कार करके चले गए, जो कि आज तक इंसानों को, मानव पीढ़ी को एक वरदान की तरह हेल्प कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर निकोला टेस्ला की, जिन्होंने ऐसे कई सारे इन्वेंशंस किया है जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित हुआ है। उसमें से एक सबसे मुख्य खोज थी कि उन्होंने सबसे पहली बार एसी इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया था। वही इलेक्ट्रिक करंट जो कि आज हम सभी, आप सभी अपने घरों में अपने इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को जलाने के लिए यूज करते हो। अब उनकी राय ब्रह्मचर्य के बारे में सुनिए। उन्होंने कहा था कि मैंने आजीवन विवाह न करने का संकल्प लिया था और इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी कि मैं अपने शरीर के वीर्य को, वीर्य रूपी शक्ति को कंजर्व करके अपने विज्ञान के क्षेत्र में लगाना चाहता था, जिससे मैं विज्ञान के क्षेत्र में उन सब उपलब्धियों को हासिल कर सकूं जो कि मेरे लिए एक वक्त सपना हुआ करता था। और मेरा वह पुरुषार्थ, वह त्याग आज सफल हुआ और मैंने उस सारे इन्वेंशंस किया है जो कि मैं कभी सपना देखा करता था। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने मानव जाति को, इंसानों को ये सारी चीज दिया जिससे इंसान का जीवन आसान बना है। तो दोस्तों, अब तो शायद आपको भी यह विश्वास हो गया होगा कि ब्रह्मचर्य वह चीज है जिससे आपका संपूर्ण कल्याण हो सकता है, जिससे आपकी खोई हुई ताकत, खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ सकता है। तो मेरे मित्र, आज से ही आप सौगंध लो, कसम खाओ कि आप ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करोगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करोगे, और जो नहीं करते हैं उन्हें भी करने का संदेश दोगे, मोटिवेट करोगे, बताओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।